प्रोग्राम डॉक्टर रास्ता लेना जी, उसके बाद आशा वर्कर टाउन भी नीलू जी और सभी जितने भी यहाँ मौजूद है सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज का प्रोग्राम ये होने वाला है कि एक वैक्सीन प्रमोशन के ऊपर में। तो काफ़ी लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है, काफ़ी लोगों को बहुत गलत फहमियाँ है वैक्सीन को लेकर भी। कोई को तो अभी तक भी जो बड़े इंसान हैं वो लोग तो अभी तक भी वैक्सीन माना ही नहीं है। तो वो चीज़ गलत फहमी आज जो डॉक्टर सर है और जो मैडम है वो आप लोगों को थोड़ा क्लियरली बताएगा। और आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म का सही ये फ़ायदा उठाइए, काफ़ी लाभ उठाइए, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेगा। आई थिंक ज़्यादा लेट हो गया हम लोग एज पर हम लोग का एजेंडा से। तो सबसे पहले हमारा वेलकम स्पीच ही था। तो सर थैंक यू सो मच एंड मैडम और अपना टाइम देने के लिए। आई नो यू आर सो बिजी बट स्टिल यू गाइस मैनेज फॉर अस। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल हमारे अमायर की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं आपको। और उसके बाद इस पर एजेंडा तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है अवेयरनेस ही है सर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स लोगों को बताइए आज के जो प्रोग्राम होगा। नमस्ते सभी को। चाइल्डलाइन के फ्रेंड्स और अन्य एनजीओ के फ्रेंड्स और आशा दीदी और यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं और बच्चे सभी को वंस अगेन नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो आज ये बहुत ज़रूरी एक कार्यक्रम आमिया एनजीओ और चाइल्डलाइन के थ्रू यहाँ पे जो कंडक्ट कर रहा है, तो एंड इसका भागीदार इसमें हमको भी भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रास्तो मेना, तो मैं जनरली ईदुली प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ। तो आज जैसे मेरा घर यहीं पे एरिया में है, ये लोग जानते होंगे। तो हम लोग अभी जो कोरोना का जो महामारी है उसके बारे में जो है और कोरोना के महामारी से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार द्वारा, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। तो वैसे 2019 से कोरोना चालू हो करके ना, कोविड-19 चालू हो करके अभी हम लोग लगभग तीसरे साल में है ना। तो काफ़ी लोगों को, खासकर पेरेंट्स को, काफ़ी लोगों को कोरोना के बारे में, कोरोना क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सारा तो जानकारी मिल गया होगा थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू ऐसे हेल्थ वर्कर्स, थ्रू व्हाट्सएप ना, व्हाट्सएप के जरिए भी, टीवी के जरिए भी बहुत कुछ हम लोगों को इसके बारे में जानने को मिला है। तो इसमें ऐसा भी बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, सूचना मिल जाता है जो हमारे ज़रूरत नहीं है या जो हमको भ्रमित कर सकता है ना, जो हमको कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा भी बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इसीलिए पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कितनों ने वैक्सीनेशन लगा लिया? आपने? हम लगा लिया। आपने भी लगा लिया? हाँ, 2 हो गया। कितना? 2 लगाया? 2 हो गया। तीसरा तो अभी हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना, टाइम नहीं आया ना। टाइम नहीं आया। तो जितने भी पेरेंट्स हैं सभी का जो है रजिस्टर्ड है ना, सभी ने लगाया हुआ है। तो देखिए, तो इसका मतलब आप लोग जो है रामायण का कहानी अगर महाभारत का कहानी जानता होगा तो आप लोग अभी कर्ण का कवच पहन चुका है ना, लेकिन 6 पांडव मालूम है ना? 6 पांडव ना, 5 पांडव है। 5 पांडव है, लेकिन जो छठा पांडव है सबसे बड़ा वो कर्ण था ना। कर्ण जो है 6 पांडव में से सबसे पहला था ना। तो उसके पास एक कवच था। बच्चों तुम लोगों ने कितनों ने महाभारत देखा है? कर्ण का कवच ऐसा होता था जो बुलेट प्रूफ जैसा ना, उस पे तीर भी नहीं घुसता है, दाव से काटने पे भी नहीं
सकता है। हाँ, ठीक है। तो ऐसा हमारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, जो कोरोना से बचने के लिए जो हम लोग टीका लगाता है, टीका मतलब बीजी ना, तो बीजी जो लगाता है वो लगभग कर्ण का कवच जैसा ही है, जिसके कारण हम लोग कोरोना से बच सकता है। हाँ, या कोरोना हमको नहीं मार सकता। कोरोना के बारे थोड़ा सा, कोरोना जो है वो पहले से ही है धरती में। हाँ, कोरोना एक वायरस है। कोरोना से बहुत सारा बीमारी होता है, लेकिन ये जो अभी आया है, ये जो है 2019 में आया है। हाँ, 2019 में आया है, जिसके कारण इसको कोरोना 19 यानी कि कोविड-19, हाँ, कोविड-19 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 2019 में ये पहली बार देखा गया है। वैसे तो कोरोना पहले से ही है बहुत सारा। हाँ, तो ये जो अभी जो हाल ही में जिस बीमारी का हम लोग बात कर रहा है, वो सिर्फ कोरोना नहीं है, वो कोविड-19 है। ठीक है, उसका असल नाम। हाँ, तो कोविड-19 वायरस है जो हमारा इस तरह ग्रुप में बैठने पे ना, एक दूसरे से छींक खांसी, ये तो आप सभी को पता हो गया अभी तक तो ना, तो ऐसे फैलता है। ठीक है ना, तो हवा में थोड़ी देर हमारा जो छींक है, जो छींक से जो बुलबुला जैसा निकला, वो थोड़ी देर हवा में तैरता है, उस बीच किसी और को लग गया तो उसको भी जो है वो जो वायरस जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो उसके बाद में इससे क्या बीमारी होता है, इसका नॉर्मल बीमारी बहुत लोगों को ये है कि एक खांसी सर्दी होने से भी कोरोना बोलता है वो, तो कोरोना खांसी सर्दी ही है, समझ गया ना। कोरोना जो है खांसी सर्दी ही है। कोरोना से आपको खांसी सर्दी होगा, बुखार होगा, हाँ, पेट दर्द हो सकता है और छाती जकड़ सकता है। हाँ, इस तरह का ये जितना हम लोग को खांसी सर्दी बुखार में जो हर साल जो बीमार होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है कोरोना भी, एकदम सेम टू सेम। सिर्फ ये है, ये आपको आपका शरीर कमजोर होगा तो ये आपको मौत के नजदीक ज्यादा जल्दी ले जा सकता है। नॉर्मल खांसी सर्दी क्या है, खुद भी ठीक हो जाता है ना, खुद से वो आराम से, जैसे आपको लगा खांसी सर्दी, एक तो परिवार वाला को भी लग गया, हाँ, उसके बाद में कुछ दिन का बाद में ये खुद से ठीक हो जाता है या दवा लेने पे ठीक हो जाता है। लेकिन कोरोना में ये देखा गया है, कोरोना में भी ये भी खुद ठीक हो जाने वाला बीमारी ही है, लेकिन कभी कभार जैसे हमने कवच नहीं पहना हुआ है, यानी कि हमारा शरीर कमज़ोर है। हाँ, जैसे बच्चों का है या बूढ़ा जो 60 ईयर्स एबव वाला है ना, उनका जो जिनका शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोरी है, उनमें ज़्यादा तकलीफ देता है ये। हाँ, ये ज़्यादा तकलीफ दे देता है, इसीलिए जो है हम लोग जो है इसको टीका लगाता है। वैक्सीनेशन, सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, टीका लगाता है। टीका लगाने पे क्या है, शरीर जो है टीका में क्या है, वो वायरस ही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कि लगने के बाद में शरीर जो है हमारा उस बीमारी के बारे में उसको पहले से एक आइडिया मिल जाता है कि ये बीमारी ऐसा है, तो शरीर जो है क्या, हमारा शरीर क्या है, उस बीमारी के अगेंस्ट में हथियार बना लेता है। तो बाद में जब हमको कोरोना लगता है तो तब तक हमारा शरीर जो है ऑलरेडी एक कवच पहना हुआ जैसा है, हाँ, जिसके कारण उस बीमारी से, वायरस से आसानी से लड़ पाता है। तो इसीलिए जो है वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। तो इसका सिर्फ उपाय वैक्सीनेशन ही है। हाँ, अगर बीमार हो गया आप तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, आपको खांसी सर्दी का ही दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। हाँ, उसमें जो छाती का इन्फेक्शन है उसको लिखेगा, तो उसको सही से खा लेना है, और ताकि जो खांसी सर्दी और जो चेस्ट का जो इन्फेक्शन हुआ है वायरस के कारण, उसके कारण आप और ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाओ। ठीक है, तो
मोटा मोटी आपको दवा जो है बस ये आपको उतना देर तक कंट्रोल करके रखने के लिए है, वरना ये वायरस जो है खुद ही आता है शरीर में और खुद ही चला भी जाता है। हाँ, तो लेकिन हमको जो है बीमार होने से बचना है। बीमार होने के बाद क्या होगा इसका आइडिया, दवा लेने पे ठीक होगा या नहीं होगा इसका बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं। कई लोग जो है वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, कई लोग खुद ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि हम वायरस से ही बचें ना। तो वायरस से ही बचने का बस ये 2-3 कारण जो सरकार हमें हमेशा टीवी पे रेडियो पे जो बताता रहता है वो ये है कि मतलब अगला आदमी से दूरी मेंटेन करके रखें, हम मास्क पहने और हम वैक्सीनेशन लें ना। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी चालू है और सरकार फिलहाल में मुफ्त दे रहा है। तो जब सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन देते वक्त लगा लेना ठीक है, क्योंकि अब से क्या होगा, तीसरा डोज चौथा डोज जो है वो हमको पेमेंट करके देना चाहिए, उसका बारी आ रहा है। तो फिलहाल जो है बड़ों का ऑलमोस्ट सभी का जो है वो ये बताया, ठीक है। तो आशा जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको आगे आगे बता दीजिए। थैंक यू सबसे पहले ना, हमें जो ऐसे ये अपॉर्चुनिटी दिया ना और जो अपना वो है और आप लोग को भी। तो हम जो अपना जो रोल है ना, आशा लोग का क्या काम है, तो आप लोग का आशा तो आप लोग को मालूम होगा ना। हम तो मायू का है, मायू 2 से आया हम यहाँ पे। आप लोग का आशा चेता 1 चेता 2 का आशा अलग है कोई ना। तो हम लोग का आशा जो है कोविड का वो चलते उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं बोलने से, हम लोग घर घर जाके अवेयरनेस देते हैं ना कि जैसे कि कोविड का बारे में बताता है हम लोग, और वैक्सीन लगाना ज़रूरी है ना, और ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और सैनिटाइज़र यूज़ करना है ऐसे बोल के। और एज वाइज हम लोग जो है पहले क्या करता था, हम जब शुरू जब 2019 में जब कोविड आया था वो समय हम लोग क्या किया जैसे डाटा कलेक्ट करके ना, जैसे कि एज वाइज हम लोग जो बोलते हैं ना, जैसे अभी सर बोला है जैसा एज वाइज जो वैक्सीन जो आता है उसका हिसाब से हम लोग डाटा कलेक्ट करके हॉस्पिटल में देता है, उसके हिसाब से हम लोग जो वैक्सीन को कंडक्ट कराता है ना, जैसे स्कूल में हो गया, कुछ विलेज ऐसा में होगा ना। तो आप लोग जो जैसे कि आशा हम लोग क्या क्या काम किया, आप लोग कुछ भी कंफ्यूज होने से आप लोग जाके अपना आशा को पूछिए ना, आशा दीदी लोग को पूछिए कि वैक्सीन मारने से कोई जो अफवाह होता है कि वैक्सीन से ऐसा होता है वैसे होता है, आप लोग भी ऐसे हो के डर के बैठ के कोई नहीं मारा भी होगा ना। तो ऐसे डाउट होने से आप लोग जितना हो सके अपना आशा दीदी को पूछने के लिए कोशिश कीजिए ना। आशा दीदी लोग आपको अच्छा से बता देगा कि क्या वैक्सीन से क्या होता नहीं होता ना, दूसरा का बात को सुन के वो नहीं करना है। तो हम लोग का रोज जो वही हम लोग असली हम लोग अवेयरनेस देते हैं ना, घर घर जाके वही बताते हैं हम लोग जो ना कैसे वो क्या करना है बोल के। तो आप लोग जितना हो सके अपना आशा दीदी लोगों के साथ टच में रह के कोविड का वैक्सीन को लेना ज़रूरी है, जिससे सर पूरा बता दिया ना क्या क्या उसका वजह से वो हो सकता है। कोविड जो वैक्सीन जो लेना बहुत ज़रूरी है ना, आप लोग मत डरिए। वैक्सीन मारने से कोई जो बोलते हैं कि 2 साल बाद मरेगा, कोई जो बच्चा नहीं होगा, कोई जो माँ प्रेग्नेंट नहीं होगा ऐसे बोलता है ना, ये सब चीज़ जो अफवाह है ना, कंफ्यूज होने से आप लोग जाके आप लोग का अपना आशा लोग को आप मालूम होगा ना, चेता 1 चेता 2 का आशा को, तो आप लोग वो लोग से पूछिए ना कुछ डाउट होने से, क्योंकि आप लोग कुछ भी चीज़ होने से आप लोग आशा से पूछता ही है ना। आप जैसे प्रेग्नेंट वुमेन से लेके बच्चा का वैक्सीन से लेके सब कुछ पूछता ही है ना, इसलिए आप लोग जितना हो सके आशा का साथ में कोऑपरेट करके पूछने के लिए कोशिश कीजिए ना, कंफ्यूज होने से वो करेंगे। तो मेनली हम लोग कुछ बोलने के लिए जो सर बोल दिया ना, हम अपना रोल को बता रहे हैं। आप लोग आशा लोग क्या करते, आपका बस्ती में भी ऐसे किया होगा ना, आशा लोग जो आप लोग का घर में आया होगा ना, बताया होगा आपको वैक्सीन ऐसे माना जरूरी है ना, बताया होगा ना। ऐसे हम लोग को वही करता है, अगर कंफ्यूज होने से आप लोग पूछिए ना। आशा दीदी लोग जो आप लोग का सबसे बात अगर करने नहीं होता है, कुछ होता है बोले आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो अगर जैसे कि यहाँ का आशा को आप मीना दीदी को जानते हैं ना सब लोग, आशा मालूम है ना, और चेता 1 चेता 2 आइन दीदी को भी सब मालूम है ना। वो तो यहाँ वो मसिलों में बैठता है लेकिन यहाँ काम करता है। यहाँ का दोनों आशा बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है ना डिस्ट्रिक्ट में। और सर जो बोला है कि
12 to 14 जो वैक्सीन जो हम लोग अभी जो स्कूल बस्ती में नहीं कराया अभी तक ना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं ना। आप लोग बच्चा को डिस्ट्रिक्ट में जाके वही आशा दीदी को आप बोलिए ना कि हमको ये बच्चा का वैक्सीन कराना है, तो आप पूछ दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हम लोग ये हॉस्पिटल में वो दे रहे कि नहीं दे रहे ना। तो वो